अजय आलोक जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होगी क्या? हर्षवर्धन जी, अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं स्वर्ग हाउसफुल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं ना तो स्वर्ग होता है और ना ही नर्क। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कहते हैं फालतू है कुंभ। ममता बनर्जी, अजय जी, हर्षवर्धन जी, ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। स्वर्ग हाउसफुल, फालतू, गरीब की डुबकी, महाकुंभ, मृत्यु कुंभ, ये कुछ बचा नहीं इन्होंने। जितनी बेइज्जती और जितनी मतलब घृणा से ये लोग देख सकते हैं उतना देखते हैं, उतनी घृणा से। एंड आई चैलेंज ऑल ऑफ दीज लीडर्स टुनाइट कि क्या इनमें से अजय आलोक जी किसी की हिम्मत भी है, हर्षवर्धन जी, कि किसी और धर्म के समागम पे आस्था इस तरह की टिप्पणी कर सके? किसी की भी आस्था पर टिप्पणी करना गलत है संपूर्णतः, लेकिन ये समाजवादी पार्टी और विपक्ष, समाजवादी पार्टी इसमें अकेली नहीं है अजय आलोक जी, ये पूरे ऑपोजिशन ने, मल्लिकार्जुन खड़गे, अफजल अंसारी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, दे आर सीनियर लीडर्स। खड़गे साहब, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, ये चार बड़े नेता हैं विपक्ष के, और इनकी टिप्पणियां, क्या ये किसी और धर्म पे इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं? अजय आलोक जी। ऐश्वर्या जी, देखिए, मैं आज फिर कह रहा हूं कि ये लोग फिर आज थेथराई करने वाले हैं। आपके टीवी शो पर शुरुआती में कह रहा हूं ये फिर थेथराई करेंगे, क्योंकि इनको कोई असर नहीं है। भैंस की मोटी चमड़ी है, जितना पानी गिराइएगा सब नीचे बहते चला जाएगा। देखिए, कुंभ में जो गया उसको अपने आंखों की दृष्टि के हिसाब से मिला। आस्थावान लोग को पुण्य मिला, सद्भावना रखने वाले को एक राहत, चैन, सुकून मिली, अपने पूर्वजों को नमन करने का समय मिला, डुबकी लगा के गंगा मैया की आराधना करने का समय मिला। जाति विहीन समाज की एक जगह बनी। हर कोई नहीं जान रहा था कि उसके बगल में किस जाति का लोग खड़ा है, लेकिन सबको एक साथ हिंदू बन के सब नहा रहे थे। तो अपनी अपनी आस्था है। हाँ, फिर देखने वालों को, जो गिद्ध हैं उनको लाशें भी दिख गई, जो सुअर हैं उनको गंदगी भी दिख गई, जो टूरिस्ट बन के गए थे कुंभ में आगे पीछे करने उनको अव्यवस्था भी दिखी। लेकिन श्रद्धालुओं को अव्यवस्था कहीं नहीं दिखी, लेकिन जो टूरिस्ट बन के गए थे ना उनको अव्यवस्था हर जगह दिखती जाएगी। तो ये महाकुंभ था, जब अपने अपने हिसाब से सबको मिला। लेकिन सच्चाई तो ये है, जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इतने बड़े महाकुंभ में, चलिए 145 साल छोड़िए, 12 ही साल में कहता हूं, 12 ही साल के कुंभ में अखिलेश जी एक सनातनी को ढूंढ नहीं सके उसका इंचार्ज बनाने के लिए, कि गैर सनातनी को कुंभ का इंचार्ज बना दिया? इसका जवाब अखिलेश नहीं देंगे। हाँ, यहां पे शुरू हो जाएगी अभी थेथराई, ढिठाई। अभी जब आप उनको मौका दीजिएगा तो इस कुंभ के बारे में कि हम अव्यवस्था की बात कर रहे थे, श्रद्धालुओं की अव्यवस्था की बात कर रहे थे, इसकी व्यवस्था की, अरे कोई टूरिज्म करने गया था कुंभ में? 63 करोड़ लोग 46 दिन के अंदर टूरिज्म करने जाएंगे? इन लोगों का माथा चढ़ गया है, दिमाग खराब हो गया है। इस सनातन की अद्भुत शक्ति देख के ये लोग पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। सच्चाई यही है, सिर्फ इनकी नहीं घिसकी है, मैं बता रहा हूं विश्व में घिसकी है लोगों की जमीन। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं ऐश्वर्या जी, वैश्विक स्तर पे हिंदू जो है तीसरे नंबर पे है, कैथोलिक और इस्लाम के बाद। और इतना बड़ा हिंदू कॉन्ग्लोमरेट कभी नहीं हुआ 45 दिन के अंदर। ये पूरे विश्व का ध्यान इसने खींचा है। सुचारू रूप से जो हुआ, सुविधा जो हुई, वो सब है, लेकिन इतने ज्यादा लोगों का एक जगह जुटान कभी नहीं होता है। ये हमारे धर्म की शक्ति दिखलाता है, जिसने तमाम गैर सनातनियों के पैर के नीचे से जमीन हिला दी है। क्योंकि अब एक सनातनी दूसरे सनातनी को देख के शक्ति पाता है कि ये मेरे धर्म की ताकत है। लेकिन इनको तो धर्म पर टिप्पणी करने से बाज आएंगे नहीं। इनको मृत्यु कुंभ लगेगा, किसी को शौच से स्नान लगेगा, है ना, कि जो वहां लोग शौच से स्नान करने गए हैं, किसी को फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा नहीं याद आने लगेगी, अंग्रेजी के टर्म सीख जाएंगे साइंटिफिक। जीवन में कभी साइंटिफिक नहीं हुए, लेकिन इसमें साइंटिफिक टर्म सीखेंगे। तो तमाम तरह की बातें हैं, जिसकी जैसी नजर वैसा वैसा दिखेगा। लेकिन अब शुरू कीजिए, थेथराई शुरू होने वाली है। नहीं, थेथराई शुरू हो इससे पहले मैं हर्षवर्धन जी आपके पास भी आता हूं, और उसके बाद अनुराग भदौरिया जी जवाब दीजिएगा। बाबा ने कहा आज, जो रिपीट अजय जी ने भी कहा, उसको, उस लाइन को यूज किया कि सबने अपने स्वभाव के अनुसार चीजों को देखा है। जो दुर्भावना से जाएगा उसकी दुर्गति भी तय है। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली।
बात इतनी है कि बाबा इज हिटिंग एट द ऑपोजिशन, ये विपक्षी नेताओं पे बाबा हिट कर रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना है, मैं ये नहीं समझ पाता इसके पीछे क्या औचित्य है। एज एन एनालिस्ट, समाजवादी पार्टी को हम सुनेंगे, कांग्रेस को हम सुनेंगे। हर्षवर्धन जी, जब आप दूर से बैठ के देख रहे हैं, आप खुद कुंभ गए, मल्लिकार्जुन खड़गे ये क्यों बोलेंगे कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए क्या? कि गंगा में डुबकी से गरीबी दूर होगी क्या? अखिलेश यादव का तो चलिए सॉर्टेड है, MY कॉम्बिनेशन है, उसको वो रीनेम कर सकते हैं, ना तो स्वर्ग होता है और ना ही नर्क। लालू प्रसाद यादव फालतू है कुंभ। ममता बनर्जी ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। ये क्या थॉट प्रोसेस है हर्षवर्धन जी? प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस। ऐश्वर्या जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि मेरी भी इतनी बुद्धि काम नहीं करती है, इतना विवेक अब नहीं रह गया है कि कुंभ जैसे महान आयोजन को कोई व्यक्ति मृत्यु कुंभ के तौर पर देख रहा है। कोई कह रहा है कि स्वर्ग नरक कुछ होता नहीं, कोई कह रहा है कि गरीबी दूर नहीं होती, कोई अपने वो क्या वो बोलते थे ना, सबको धत बुड़बक टाइप बोलते थे, तो पता नहीं वो वैसे ही है या जो भी है, ईश्वर क्या बुद्धि उनकी किया है कि कुंभ फालतू का बात है। मैं सच कह रहा हूं कि मेरी अपनी समझ अब थोड़ा सा, जिसको मैं कहूं कि कई चीजों को हम विश्लेषित करते हैं, एनालाइज करते हैं, इस पर क्या विश्लेषण करें ऐश्वर्या जी? वो मेरा अपना शहर है, लेकिन उसके अलावा इस कुंभ में 5 यात्राओं में मैं करीब 11-12 दिन वहां रह चुका हूं। और जितनी बार गया मैं अलग अलग घाटों पर मैंने स्नान किया, संगम स्नान किया, दशाश्वमेध स्नान किया, रेल घाट स्नान किया, अलग अलग घाटों पर स्नान किया संयोगवश। पूरे कुंभ में कहीं भी कोई, जो आखिरी मेरी यात्रा हुई थी मैं लौट कर आया हूं 16 तारीख को, और मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखा कि कोई भी ऐसा जो गंदगी या जिस तरह की ये लोग क्या कहें उसको, इनकी कल्पना लोक में गंदगी है या जो योगी जी कह रहे थे वो बता रहे थे वैसा कुछ है। क्योंकि मैंने कुछ गंदगी वाले यूट्यूबर्स को तो देखा था कि वो खोज के जहां शौचालय थे वहां का वीडियो बना के उन्होंने डाल दिया कि देखिए ये आ रहा है। एक तथाकथित वो कम्युनिस्ट साहित्यकार हैं, वो कहने लगे कि अरे इतने करोड़ों लोग आएंगे तो मल करेंगे तो कहां जाएगा। अब उनको पता ही नहीं है, 19 का कुंभ उन्हें याद होता जब उन्हीं सफाई कर्मियों के पांव पखारे, पैर धोए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जब अभी सफाई कर्मी आपको सुबह से लेकर रात तक 24/7 कुंभ के हर सेक्टर में, पूरे शहर में, पूरे प्रयागराज में आपको दिख जाएंगे, स्टेशन पर, बस अड्डे पर, सड़क पर, हर जगह। लेकिन उनका भी सम्मान ये नहीं कर रहे। और ये एक ऐसा आयोजन जिसमें जाति, क्षेत्र, भाषा, इन सब के बंधन टूट गए। और तो और मैं कहूं कि जो मोहम्मद कैफ हमारे शहर के क्रिकेटर हैं, और मैं तो हिंदू मुस्लिम के तौर पर देखता नहीं, लेकिन वो भी जमुना जी में, गंगा जी में नहा के आ गए, छलांग मार दी।